इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। प्रदेश में भाजपा द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा का गुरुवार को छिंदवाड़ा के गुरैया क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया। भाजपा ने यहां राज्यसभा सदस्य और प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार के नेतृत्व में विकास यात्रा का आयोजन किया था। यात्रा जैसे ही गुरैया पहुंची, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने विरोध शुरू कर दिया और नारेबाजी करने लगे। विरोध करने आए कांग्रेस नेताओं को रोकने के प्रयास में पुलिस के साथ भी उनकी नोकझोंक हुई। इधर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि विकास यात्रा को भाजपा ने सरकारी यात्रा बना दिया है। कर्मचारी हलाकान हो रहे हैं, उन्हें भाजपा ने अपने इस कथित प्रचार अभियान में लगा दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने कहा कि गुरैया में जो कार्यक्रम हुआ उसमें भाजपा का एक भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं था। हम मंच पर जा रहे थे लेकिन प्रशासन ने हमें रोक दिया। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूं, प्रोटोकॉल के बाद भी मुझे रोका गया। इसके लिए कलेक्टर अधिकारियों पर कार्रवाई करें। आज की विकास यात्रा लेकर राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार जी और हमारे जिले के भाजपा के सांसद जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जिला अध्यक्ष बंटी साहू जी गौरैया ग्राम में विकास यात्रा लेकर पहुंचे। इन्हें ये तक नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी ने क्या विकास कार्य किए हैं। इनको ये नहीं पता कि जिले में कौन कौन सी योजना चल रही है। पूरे शासकीय कर्मचारियों का दुरुपयोग किए हुए हैं। विकास की यात्रा बनाम विनाश यात्रा बनाकर रखे हुए हैं। हमारी स्थिति ये बनी हुई कि हमारे ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जो पाल पंडाल लगाए गए हैं, 2-2 घंटे बच्चों को खड़ा रखा जा रहा है, इस और प्रशासन क्या ध्यान दे रहा है। ऐसी विकास यात्रा का मतलब ये है कि माननीय शिवराज जी जो हैं वो केवल विनाश यात्रा बनाए हुए हैं। हमारे मध्य प्रदेश के जो धन है उसको बर्बाद कर रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा नेता हताशा में ये काम कर रहे हैं। दोपहर को भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कहा कि राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार इस यात्रा का नेतृत्व करने गुरैया पहुंची थी। ये विरोध हमारी मेहमान और बेटी का अपमान है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम प्रदेश में किए गए विकास की बात लोगों से करने आए थे, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि गुरैया जिले की सबसे बड़ी पंचायत है, लेकिन क्या कारण है कि वहां सिर्फ 24 प्रधानमंत्री आवास बने हैं। वहां एक ही परिवार के लोग सरपंची करते रहे हैं। वहां सरकारी जमीनों को बेच दिया गया है। मोक्षधाम की जगह पर कब्जा कर लिया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। आज गरीब को पेंशन मिल रही है, इनको परेशानी हो रही है। लाडली लक्ष्मी बन रही है, उनको परेशानी हो रही है। गरीब का पक्का मकान बन रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। तो ये इस तरीके से विकास यात्रा का विरोध करके और खास करके इन्होंने एक बेटी का अपमान किया है, हमारी बहन का अपमान किया है। इसको आज अब छिंदवाड़े की जनता इनको आवाज देगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे कि कोई बहन आए, कोई बेटी आए उनके साथ वहां पर उस कार्यक्रम में बिगाड़ने की कोशिश करी। प्रशासन ने रोका। राज्यसभा सदस्य और भाजपा की प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने विरोध किया वो निंदनीय है। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। देश को बदनाम भारत कहा जाता है। ये किस तरह का विरोध है? पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि पिछले 18 सालों में प्रदेश में विकास किस गति से हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज देश को विश्व के अग्रणी देशों में शुमार किया है। गुरैया ग्राम पंचायत में मुझे तो ये आज बहुत आश्चर्य हुआ कि जहां हम विकास की बातें लेके जा रहे हैं वहां कुछ लोग कथाकथित लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आप विकास का विरोध कर रहे हो, ये तो सोचनीय बड़ी निंदनीय बात है कि हम विकास का विरोध कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मुर्देबाद के नारे लग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के मुर्दे की बात के नारे लग रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक घटना है, हम लोग सब उसकी निंदा करते हैं। नगर पालिक निगम में आज आम बजट को लेकर परिषद की बैठक निगम सभा कक्ष में रखी गई थी, जिसमें शहर को 235 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी गई।
पिछली बार 203 करोड़ रुपए निगम द्वारा शहर के विकास में खर्च किए गए थे। नगरपालिक निगम के द्वारा बजट का 56% हिस्सा विकास कार्यों के लिए दिया गया है। इस बैठक में भाजपा पार्षदों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर हंगामा किया गया। बैठक में निगम महापौर विक्रम आहाके, निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो, सभी सभापति, पार्षद, विधायक प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि सहित निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज किसी भी प्रकार का कोई टैक्स हमने नहीं बढ़ाया है। बजट के प्रमुख बिंदु हमारा जो सारसवाड़ा में ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है और 6 बिंदुओं पे चर्चा हुई। हमारा गुरु गोविंद सिंह सेतु का नामकरण आज हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही हमने जो अधिकार MIC को रहते हैं लीज नामांतरण वाले, वो हमने आयुक्त महोदय को दिया है, जिससे शहर के लोगों को कामों में सरलता है। और इसके साथ ही 6 बजट पर यह प्रस्ताव पारित हुआ। विपक्ष का वॉकआउट हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रीति और नीति रही है विकास के मुद्दे से भागना, और उन्होंने इतना अच्छा बजट पर जब चर्चा हो रही थी, छिंदवाड़ा की जनता को सौगात मिलने वाली थी, ये उनसे इस बात से उन्हें परहेज था। इसी वजह से उन्होंने इस सदन से वॉकआउट किया। जिला महिला कांग्रेस के द्वारा कोतवाली थाने में पुलिस अधीक्षक के नाम एडिशनल SP को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें महिला कांग्रेस ने श्याम टॉकीज क्षेत्र में मासूम बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। जिला महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना था कि इस गंभीर प्रकरण में पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती गई। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। 5 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज विभिन्न समाज सेवी संगठनों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, आज दो, अभी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, आज दो, अभी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, आज दो, अभी दो। श्याम टॉकीज क्षेत्र में 5 वर्ष की मासूम के साथ दुराचार करने के मामले में अब जिला अधिवक्ता संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस मामले को लेकर जिला अधिवक्ता संघ के सचिव वीरेंद्र पांडे के द्वारा सभी अधिवक्ताओं से दुष्कर्म के आरोपियों का केस नहीं लड़ने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए छिंदवाड़ा जिले की सभी अधिवक्ता एकजुट होकर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। घटना संपूर्ण शहर और मानव समाज को शर्मसार कर देने वाली है। मैं अधिवक्ता सचिव होने के नाते समस्त अधिवक्ता संघ, जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा एवं सभी प्रदेश के अधिवक्ताओं से ये चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के आरोपियों की कोई पैरवी ना करे और ना ही किसी को पैरवी करने दे।
श्याम टाकिस क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज राष्ट्रीय विचार मंच के पदाधिकारियों के द्वारा एसपी विनायक वर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दिए जाने की मांग की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय विचार मंच के जिला संयोजक हिमाचल ठाकुर, लोकतंत्र सेनानी दीनदयाल मोहने, विनीत कुमार साहू, अंकित चौहान, सनी मालवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। अनुसार करने वाली एक घटना घटी है पिछले दिनों। नादान बच्ची मात्र 6-7 साल की और उसके साथ बलात्कार। सुनते से शरीर में रेंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा शहर शर्मसार है। राष्ट्रीय विचार मंच इसी मुद्दे को लेकर यहां पर आया है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इसकी जांच व्यवस्थित हो, कड़ी सजा हो और फास्ट कोर्ट में मामला चले, ताकि अन्य लोग इससे प्रेरणा लें कि ऐसा कार्य करने कभी दुस्साहस कर न सकें। यही मांग हमारे राष्ट्रीय विचार मंच की है। महावीर रेसिडेंसी के पास कुएं में एक लापता युवक की लाश मिली है। युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों के द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस की माने तो शव 1 माह पुराना है। मृतक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जो शराब पीने का आदी था। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, उसे लेकर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। कुआं रास्ते के साइड में था। इसके अंदर एक और कवर्ड था, ये कुआं फेंसिंग वगैरह लगी थी। इसके अंदर बॉडी सुबह से 2-3 लोगों ने बताया कि स्मेल आ रही है। फिर देखे तो ऐसा कुछ पुतले टाइप लगा। फिर लोगों ने बताया कि इसके अंदर बॉडी है। फिर पुलिस आई और अभी बॉडी निकाल रहे हैं। ये नहीं पता ये अज्ञात लाश है किसकी है। गर्ल्स कॉलेज में आज संस्कृत विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृत विषय के विशेषज्ञों के द्वारा संस्कृत के महत्व को लेकर व्याख्यान दिया गया। इस कार्यशाला में सभी प्राध्यापक और विद्यार्थी मौजूद थे। तो देखिए, कोई भी कैरियर हो उसके लिए सबसे पहले 3 बिंदुओं पर विचार करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला बिंदु तो है हमारी रुचि, आपका इंटरेस्ट किसमें है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमारी रुचि किस क्षेत्र में है। तो पहला रुचि को पहचाने। संस्कृत में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है, जिसमें रोजगार की संभावनाएं, संस्कृत में रोजगार की संभावनाएं कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी है, इस हेतु है। और दूसरा है सामवेद में संगीत। वो जो हमारे वेद हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो सामवेद से संगीत निकला है, यह माना जाता है। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने आज 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए उनकी मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों का कहना था, यदि प्रदेश सरकार के द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तो उनका संगठन आगे उग्र आंदोलन करेगा। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, पहली मांगे ये है कि प्रदेश के सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविद अधिकारी कर्मचारियों को नियमित पद के समकक्ष नियमितकरण किया जाए। जब तक नियमितकरण के परिपालन में 5 जून 2018 की नीति लागू की जाए। दूसरा, हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है जो आउटसोर्स में कर दिए गए हैं, कुछ साथी निष्कासित कर दिए गए हैं, उन सभी को तत्काल एनएचएम में वापसी ली जाए। राष्ट्रीय सरपंच संघ की जिला छिंदवाड़ा कार्यकारिणी का गठन हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार के निर्देशन में गुरुवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में छिंदवाड़ा में जिले भर से आए सरपंचों की मौजूदगी में जिला सरपंच संघ का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने बताया कि परसराम वर्मा राष्ट्रीय सरपंच संघ की जिला कार्यकारिणी के निर्विरोध अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, जबकि सुनील चौधरी को उपाध्यक्ष चुना गया है। इस बैठक में जिले के सभी विकास खंडों से सरपंच प्रतिनिधि पहुंचे थे। जिला पंचायत सभागृह में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में जिला सरपंच संघ की बैठक रखी गई थी, जिसमें सर्वसहमति से जिला सरपंच संघ अध्यक्ष मैं परसराम वर्मा मुझे सर्वसहमति से मनोनीत किया गया है। मैं सभी सरपंचों को साथ में लेते हुए सभी विकास खंड के अध्यक्ष को साथ में लेकर के और उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। राष्ट्रीय सरपंच संघ के संबंध में थी कि जिला कार्यकारिणी की घोषणा के लिए जिले से जितने सरपंच आए थे
उन लोगों के बीच में हम लोगों ने मिलकर आज जिला अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी की घोषणा की है। उस संबंध में बैठक रखी गई थी। संभवतः पूरे जिले से पूरे विकास खंडों के जितने भी सरपंच हैं वो आए थे। धर्म टेकड़ी स्थित प्रसिद्ध मां काली के मंदिर कालीबाड़ी में शुक्रवार को माता के विग्रह की प्रतिष्ठा का 10वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मंदिर समिति ने इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और हवन का आयोजन किया है। कालीबाड़ी मंदिर समिति सदस्यों ने बताया कि शुक्रवार को शाम 4 बजे से मां काली की प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव की षोडश पूजा आरंभ होगी। इसके बाद अंजलि हवन और हवन के बाद भोग लगाया जाएगा। काली मां के भक्तों के लिए इस दिन विशेष प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है।